नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नई ऊर्जा एवं नए जोश से भरपूर अभ्युदय एकेडमी क्लासेस में। मैं आपका अपना राहुल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर। बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं आपके हाई स्कूल के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशंस, जिसमें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है क्रांति बैच हाई स्कूल के लिए, जिसमें मैंने आपको केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का एक लेक्चर ऑलरेडी यानी कि कल वाले क्लास में मैंने आप लोगों को दे दिया है। बेटा, जो बच्चे उस लेक्चर को नहीं देखे हैं उसमें मैंने बेसिक चीजों को पढ़ाया है। इस क्लास का मतलब इस चैप्टर का बेसिक चीजों को मैंने पढ़ाया आप लोगों को। जो बच्चे उस क्लास को नहीं अटेंड करे हैं वो जाकर के पहले उस क्लास को अटेंड करें, प्रॉपरली देखें, उनमें बेसिक चीजों को मैंने क्या क्या बताया उसको ध्यान पूर्वक समझें, फिर आके क्लास को अटेंड करें। नहीं, अभी क्लास को अटेंड कर लो आप लोग, फिर बाद में जाके देख लेना, ठीक है ना। वैसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि अब तो क्लासें डेली चल रही हैं, आप लोगों को प्रॉपरली क्लास अटेंड करना चाहिए, तभी तो आप अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर सकोगे ना बेटा। हम लोग अपनी तरफ से मेहनत ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, अगर आप लोग भी अपनी तरफ से ईमानदार हो जाओगे ना तो आग लगा दोगे बेटा। बोर्ड के एग्जाम में आप लोगों को टॉपर आना है बेटा, ये हम लोगों की कोशिश है कि आप लोग जितने भी बच्चे हम लोगों से जुड़े हैं वो अपनी एक्सेप्शन से ज्यादा, यानी कि उनका जो एक्सेप्शन है कि हमें भाई इतना मार्क्स अचीव करना चाहते, उससे भी ज्यादा वो मार्क्स को अचीव कर सके बेटा, ठीक है ना। हम लोगों की कोशिश यही है। बाकी अगर आप लोग भी कोशिश करते हो, मेहनत ईमानदारी के साथ करते हो तो आग तो लगेगी। बाकी एक बात और भी है बेटा, आप लोग अपने दोस्तों को इनवाइट नहीं कर रहे हो क्रांति बैच में इनरोल होने के लिए, ये तो थोड़ा गंदी बात है बेटा। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना। एक टीचर क्या, यहाँ पे आपके जितने भी टीचर हैं सारे सब्जेक्ट के सभी एफर्ट कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा उनकी मदद तो कर सकते हो ना बेटा। यानी कि आप लोग अपने दोस्तों को भी बता सकते हो कि क्रांति बैच जो कि अभ्युदय एकेडमी क्लासेस ऐप पे लॉन्च हुआ है, आप लोग उसमें जरूर इनरोल होइए और यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम 2024 में धमाल मचा दीजिए, ठीक है बेटा। तो चलिए आज हम लोग आज के क्लास को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि हम लोगों ने बेसिक चीजों को पढ़ लिया है। अब आगे हम लोगों का कौन कौन सा टॉपिक आने वाला है, थोड़ी सी उसकी बातें हम लोग कर लेते हैं बेटा। आइए फिर शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है उसका सेकंड टॉपिक है। यानी कि मैंने आप लोगों को बेसिक बता दिया है बेटा। क्या बता दिया है? बेसिक मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये वाली चीज मैंने आपको बता दिया है। आज हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, परिभाषा क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है, ठीक है बेटा। इसके बारे में समझेंगे, फिर जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने टाइप्स की होती है, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं बेटा। तो 1 बाय 1 सभी टाइप्स को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बेटा। आइए जरा बात करते हैं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं बेटा। अगर हम बेटा रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं। आइए स्लाइड ब्लैंक वाले पे चलते हैं, फिर यहां पे आप लोगों को समझाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया एक्चुअल में है क्या। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, Why is occur chemical reaction, how is occur chemical reaction, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे बेटा, ठीक है ना। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया काहे होती है, क्यों होती है, हाँ कैसे होती है और क्या होती है, ठीक है बेटा। हेडिंग थोड़ा साफ साफ लगाते हैं अच्छे से, ऐसे फिर ऐसे, जिसको आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हो बेटा? रासायनिक अभिक्रिया को कम अकल रिएक्शन। क्या कहते हो बेटा? कम अकल रिएक्शन कहते हो। तो चलिए समझते हैं कम अकल रिएक्शन है क्या। खांसी मेरा जा नहीं रहा है, आप लोग कमेंट में जाकर के बताइएगा खांसी कैसे जाएगी, देसी दवा बताइएगा, क्योंकि मैंने वो सब कर लिया है, मतलब आयुर्वेदिक, ठीक है बेटा। चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं,
तो रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? बंध बनाते हैं और एक नए तरह का केमिकल फॉर्म करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए ध्यान से सुनिएगा। रासायनिक अभिक्रिया की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करके बंध बनाते हैं, यानी कि विवाह संपन्न करते हैं। तो उनसे एक नया फ्रूट आता है, यानी कि आउटकम आता है कि नहीं आता है जब शादी हो जाती है। अरे क्या बात कर दी है सर, नहीं करना चाहिए ना। हाँ, हो जाती है कभी बार। यानी कि ये आपस में इलेक्ट्रॉनों का क्या करेंगे? लेन देन, और लेन देन से एक नया पदार्थ बना देंगे। ठीक है बेटा, पर बात ये होती है बेटा कि अगर कोई नया पदार्थ बन रहा है दो या दो पदार्थों के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होने की वजह से, तो क्या जो पदार्थ हमने शुरू में लिया था, तो जो नया पदार्थ बनेगा उसमें जो एटम्स प्रेजेंट है शुरू वाले में और नए बनने वाले पदार्थ में जो परमाणु उपस्थित है, क्या वो बदल जाएंगे? कभी नहीं। काहे बदलेंगे भाई साहब? अच्छा एक बात बताओ, सपोज दैट मेरी शादी होगी, क्या नहीं मेरी शादी नहीं होगी, मान लो कि आपकी शादी हो गई बेटा। ठीक है, अगर आपकी शादी हुई, मान लीजिए आपका नाम राज है, ठीक है, कल आपकी शादी हो जाती है। आज आप राज थे तो कल क्या दूसरे कुछ हो जाओगे क्या आप? क्यों बेटा? नहीं ना। अगर आप आज राज हो तो कल भी तो राज रहोगे, होगा कि नहीं होगा? लेकिन आप क्या बन जाओगे? पति बन जाओगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है, यानी कि आपका वो बदल जाएगा स्वभाव। चलिए कोई बात नहीं है, आगे बात करते हैं। सोचोगे कि सर का बात कर दिए आज। सोचो 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 सोचो, यही तो बात है सोचने की। ठीक है ना, और सोचोगे तभी तो पढ़ाई करोगे, नहीं तो ब्याह शादी नहीं होगा। फिर बाद में मत कहना अक्सर शादी ब्याह नहीं हो रहा है। रासायनिक अभिक्रिया मैंने आप लोगों को डिफिनेशन ओवरली बता दिया है, अब इसको मैं लिख देता हूं। फिर उसके बाद बताता हूं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है। ठीक है ना, कैसे होता है। ठीक है, और कैसे होता है तो फिर उसके बाद हम बताएंगे क्यों होता है, काहे होता है। ठीक है बेटा, चलिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है पहले जानते हैं। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? तो ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है बेटा, लिखिए फटाफट, तेजी से पेन चलाइए। रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है, क्या होती है बेटा? एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होने से बंध बनता है और जिससे नए तरह के पदार्थ बनते हैं। ठीक है बेटा? ठीक है सर, तो थोड़ा तेजी से लिखने की आदत डाल लीजिए आप लोग, क्योंकि आप अपने बोर्ड के एग्जाम में जितना लिखोगे, जितना अच्छी राइटिंग में लिखोगे, जितना सही लिखोगे, उससे ज्यादा आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। पानिया थोड़ा सा पी लेते हैं। चलिए आ जाइए बेटा, मैंने आपको इसका डेफिनेशन लिख दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होने से बंध बनता है और जिससे एक नए पदार्थ का या एक से अधिक नए पदार्थ का क्या होता है बेटा? निर्माण हुए हैं। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है, अच्छी बात है। चलिए आप लोगों ने इसको लिखा? हाँ सर लिखा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, मान लीजिए क्या करिए कि आपको एक पदार्थ ए दिया गया, तो कलर दूसरा लेते हैं। जब हमारे पास ऑप्शन है तो कलर दूसरा ले लेते हैं। आपको एक पदार्थ ए दिया गया है और दूसरा पदार्थ आपको बी दिया गया है।
इन दोनों ने आपस में कर लिया शादी। और शादी कैसे होती है बेटा, लेन देन होने से होती है कि नहीं होती है? अब क्या होता है बेटा हम नहीं जानते, इतना आइडिया हमको नहीं है, अभी तक हमारी हुई नहीं है। अब सोच रहे हैं कि 2-4 दिन बाद कर लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। आइए बेटा ध्यान दीजिएगा, ये दो पदार्थों ने आपस में इलेक्ट्रॉनों का लेन देन किया और एक नया तरीके का पदार्थ बना दिया। पहले रहन ए और दूसरे जने रहन बी, और दोनों ने आपस में कर लिया शादी, बन गए ए बी। क्या बन गए बेटा? ए बी। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। इनको आप क्या कहते हो? अभिकारक। क्या कहते हो बेटा? अभिकारक कहते हो, यानी कि जिसको इंग्लिश में आपने रिएक्टेंट कहना है। क्या कहना है बेटा? रिएक्टेंट कहना है। और जो पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं बेटा? अच्छा, अगर हम यहां पे और सही ढंग से लिखना चाहें तो ये तीर को रिवर्जिबल भी बना सकते हैं, यानी कि इस तीर को हम थोड़ा सा उत्क्रमणीय भी बना सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हमेशा अब क्रिया एक ही डायरेक्शन में हो, वो बाई डायरेक्शन हो सकती है, यानी कि दोनों तरफ आगे भी जा सकता था और पीछे भी जा सकता है। ठीक है बेटा। और जो ये पदार्थ बने हैं ना, इनको उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इनको उत्पाद कहते हैं, और इंग्लिश में इसको प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रोडक्ट कहते हैं। और जो प्रक्रिया हो रही ना, इसको अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है सर? हाँ सर ठीक है, अच्छी बात है, आप लोगों ने लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का शुक्रिया। ठीक है, चलिए हम इसको करते हैं सेव। चलिए फिर शुरू करते हैं। सेव हुआ? अब कर दो इसको मैं क्लीन। हाँ क्लीन कर दीजिए सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चांद सिफारिश करता हमारी, देता हूं तुझको बता। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने आपको बताया कि रासायनिक अपक्रिया क्या है, अब कैसे होती है उसकी बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, रासायनिक अपक्रिया कैसे हो जाती है। चलिए जैसे हम बात कर लेते हैं कि आपको दिया गया है क्या तो दिया गया है, ऐसे कुछ दिया गया है। मान लीजिए कि आपको दिया गया है, कुछ तो दिया गया है। अब क्या दिया गया हमको नहीं पता है। मान लो आपको दिया गया है सोडियम। क्या दिया गया है बेटा? सोडियम। और आपको दिया गया है हाइड्रोक्साइड यानी कि OH। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है, अच्छी बातें कर रहे हो तो अच्छी ही लगेंगी। ध्यान दीजिएगा बेटा, जब आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, कि हम पहले बात आपको बता दें कि हम कहाँ समझा रहे हैं आपको, हम आपको समझा रहे हैं कि रासायनिक अपक्रिया कैसे होती है। ऊपर लिख देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है। ठीक है बेटा, चलिए आ जाइए जरा, कैसे होती है उसको समझते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, क्या करिएगा, गौर फरमाइएगा। अर्ज किया है कि जो सोडियम साहब है ना, इनका परमाणु क्रमांक होता है 11। कितना होता है? 11। कितना? 11। एक और एक कितना हो जाता है? 11। जब आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है क्या करना है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो कैसे करोगे मैंने आपको बता रखा है बेसिक में, 1s2 2s2 2p6 3s। कितना बच रहा है भैया? 10 तो भर दिए, एक बचा, एक भर दो। चेक करो कि इसका बाय कोस कौन है? 3s है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या बाय कोस की कितनी है? 3 है। हाँ भाई साहब 3 है। और 3 कहीं नजर आ रही है क्या? है नहीं ना, तो 3 नहीं नजर आ रही है तो यही एक बाय कोस है। और बाय कोस में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई साहब? 1 2 है ना। अच्छा, मैंने आपको कल बेसिक चीजों में जब आप लोगों ने पढ़ा था तो मैंने बताया था कि कोई परमाणु यह चाहता है कि उसके बाय कोस में 8 इलेक्ट्रॉन हो। कितने इलेक्ट्रॉन हो बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन हो, ताकि उसका अष्टक पूरा रहे, किसी दूसरे से शादी ना कर सके। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ भैया साहब समझ रहे हैं। चलिए आ जाइए बेटा, यानी कि ये भी चाहेगा कि इसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो भाई इसके बाह्य कोश में तो है 1, इसके बाह्य कोश में तो है 1, और वो भी बाह्य कोश है यस, और यस में मैक्सिमम हो सकता था तो 2 ही हो सकता था, इससे ज्यादा हो नहीं सकता था। तभी बेचारा क्या करे? क्या करेगा? वही करेगा। क्या करेगा? वही करेगा जो दुनिया करती है, यानी कि कभी देना होता है तो कभी लेना होता है। किसी को उधार देना होता है तो किसी से उधार लेना होता है, तभी तो भाई रिश्ता बनता है। हाँ, दोस्ती यारी का रिश्ता ऐसा नहीं बना था। चलिए आ जाइए बेटा, अगर आपने ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक देखना है तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। पता है ना आप लोगों को? हाँ इतना तो पता ही है।
आप हाइड्रोजन का चेक करोगे, किसका चेक करोगे, अरे यार ऑक्सीजन तो ढंग का बन जा, ऐसे ऐसे, फिर आप हाइड्रोजन का चेक करोगे ना तो हाइड्रोजन का होता है एक, ठीक है बेटा। अच्छा ये तो रिएक्शन मुझे समझाना था, इधर नहीं लिखते हैं हम, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, यहां कर देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको समझाते हैं कि ये क्या है, ठीक है बेटा, ठीक है ना। हाँ चलिए, आप अगर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p, कितना तक जाएगा भैया, 4 हो गया, बच रहा है 4, p में मैक्सिमम होती है 6, तो कहां से लाओगे, नहीं लाओगे ना, तो जितना है उतना भर दो, 4 बच रहा है तो भर दिया हमने। हाइड्रोजन का कर लें, हाँ भाई कर लो, हाइड्रोजन का कितना है एक, तो भाई क्या इसमें करोगे 1s1 कर दो, कर दो। चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, हाइड्रोजन 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 के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसका कोष भी यस है, तो भाई ये तो 8 तो रख नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन, तो भाई क्या करेगा, छोड़ भी देगा बेचारा, एकदम ठहरा गरीब आदमी, क्या ठहरा बेटा, गरीब आदमी ठहरा। यानी कि अगर हम OH की बात करते हैं तो चेक करिए पहले आप, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया है मैंने, ऑक्सीजन को चेक करो कि बाह्य कोष कौन सा है, 2p है, और कोई है बाह्य कोष, हाँ ये भी तो दिख रहा है, बड़ी संख्या 2 ही, हाँ दिख तो रही है। और दोनों के पास टोटली कितना इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, 6, यानी कि ऑक्सीजन के बाह्य कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है भैया, कितना है बताओ यार, क्या शर्मा रहे हो, शर्माने वाला काम मत किया करो, हाँ नहीं तो शर्माते रह जाओगे, फिर हमको मत कहना कि सर हमको शर्मवाई दिए हैं। यानी कि ऑक्सीजन के बाह्य कोष में कितना इलेक्ट्रॉन, 6। अगर आप हाइड्रोजन को चेक करोगे तो भाई का बाह्य कोष का शुरू वाला कोष, तो हाइड्रोजन को जब चेक करोगे ना बेटा, जब आप हाइड्रोजन को चेक करोगे ना तो हाइड्रोजन के पास होता है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या करेगा, किसी को दे देगा। भाई जब कौनो काम का नहीं है, जब कहते नहीं कि हम कौनो काम का नहीं है यार, हमारी जिंदगी एकदम में से क्या हो गया, बर्बाद हो गया, तो जब जिंदगी बर्बाद हो गया तो हम क्या करें भाई साहब, पौआ लगाएं, क्यों, ऐसा तो नहीं है ना। यानी कि हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है तो मैं कुछ ऐसा कर दूं कि जो दूसरों के भला कर जाए, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, है कि नहीं, यानी कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि जो दूसरों का भला कर जाए, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, नहीं तो जिंदगी हमारे बर्बाद हो गई तो हम पौआ लगाएं, ऐसा नहीं करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन के पास एक कोष है, बाह्य कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, तो भाई साहब क्या करेगा, ऑक्सीजन को दे देगा, क्या करेगा बेटा, दे देगा, क्या करेगा, दे देगा, दे देगा, दे देगा, दे देगा, दे देगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को दिया और ऑक्सीजन ने लिया तो ऑक्सीजन के पास हो गया 7, कितना हो गया बेटा, 7, पहले था कितना, 6 से कितना हो गया 7, अब 7 हो गया तो भाई साहब 8 तो हुआ नहीं, अष्टक तो पूरा नहीं हुआ ना, अभी तो 7 तक ही है। और देखो ध्यान दीजिएगा बेटा, इसके बाह्य कोष को चेक करो आप, बाह्य कोष में है 6 इलेक्ट्रॉन और बाह्य वाला कोष जो है p है, क्या है बेटा, p है, और p में मैक्सिमम लिमिट होती है 6 इलेक्ट्रॉन की, है कितना, 4, एक तो हाइड्रोजन से ले लिया, अब हाइड्रोजन से लेके टोटली कर ले रहा है 7, यानी कि टोटल बाह्य कोष में 7 कर ले रहा है, यानी कि p वाले में अगर भरेंगे तो यहाँ पे 5 होगा कि नहीं होगा, बताइएगा बेटा, ईमानदारी के साथ बताइएगा, अगर ये हाइड्रोजन से लेगा तो p वाले में भरेगा तो कितना हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। तो क्या होगा बेटा, 5 ही तो हुआ है, p में कितना होती है लिमिट, 6 की होती है, यानी कि अभी इसकी टेंडेंसी है कौनो एक से और इलेक्ट्रॉन मार ले, यानी कि चोरी कर ले, है कि नहीं, है ना बेटा, तो एक इलेक्ट्रॉन किसी से अभी ये चोरी करेगा, यानी कि ये तो बना तो लिया है OH, ये बना तो लिया है OH, यानी कि अभी एक ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है। चलिए आगे देखिएगा जरा, गौर फरमाइएगा, क्या करिएगा बेटा, गौर फरमाइएगा, यानी कि OH को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना, हाँ सर ठीक है। और सोडियम देता कितना है भाई साहब, सोडियम देगा 1, और देगा ही क्यों, क्योंकि इसको भी तो अपना अष्टक पूरा करना है, इसको भी तो अपना अष्टक पूरा करना है बेटा, और जब भाई साहब यस है तो यस में तो लेगा भी किसी से, तो ये रख पाएगा, क्यों बेटा, अष्टक पूरा हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, जब दे देगा तो ये वाला कोष हट जाएगा, बचेगा कितना, ये वाला, और टोटली इलेक्ट्रॉन बचेगा, इसके पास हो जाएगा 8, यानी कि ये दे करके अपना अष्टक पूरा कर लेता है, यानी कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा और हाइड्रोक्साइड एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है बेटा, तभी तो सोडियम एक बंध बनाएगा किसके साथ, OH के साथ।
पानी पीने से डकार आ रही है, मैं कुछ खाया नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं खाया हूँ, मैं खाया नहीं यार। नहीं तो कहो सर हमको बताया नहीं, अकेले अकेले खा ली। चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, मैंने बता दिया कि रासायनिक अपक्रिया कैसे होती है। भाई यही तो रीजन है कि कोई देगा इलेक्ट्रॉन को तो कोई लेगा इलेक्ट्रॉन, और लेन देन से बनते हैं रिश्ते। और रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ठीक है ना बेटा, ये रिश्ता कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहलाता है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। दिल देने आहे जानो में देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। कैसे होती है? हो गया। कैसे होती है? हो गया। अब क्यों होती है? क्यों होती है? वही रीजन जो भी मैंने आपको समझाया ना, वही रीजन है कि किसी को इलेक्ट्रॉन लेना है, किसी को इलेक्ट्रॉन देना है। ठीक है ना, किसी को इलेक्ट्रॉन लेना है, किसी को इलेक्ट्रॉन देना है। तो भाई साहब जब लेन देन होगा तो ही बरे तो हो ही जाए, और काहे बरे होई भाई साहब? यही बरे होएगा ना, मतलब यही खातिर तो हो जाएगा। चलिए सेव कर दिया है मैंने, क्लीन कर देता हूं। अब अगर हम आगे बढ़ना चाहें बेटा, क्या करें बेटा? आगे बढ़े ना, तो आगे बढ़ेंगे तो हमको कौन सा टॉपिक मिलेगा देखते हैं। अच्छा बैठ जाओ, दिखा देते हैं आप लोगों को। अगला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ कम अकल वाले रिएक्शन। चलिए आ जाइए बेटा, यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार की बात कर लेते हैं। चांद सिफारिश करता हमारी, देता हूं तुझको बता, शर्मुहाया के ये पर्दे हटा के, करनी है मुझको खता। गाना सही नहीं था ना बेटा, चले आ जाइए। दो घूंट जिंदगी का। पानी ना पीऊं ना तो हमको और खांसी आने लगेगी, नहीं तो सोचो सर बहुत बहुत प्यास लग रही है आपको ठंडियों में भी। ऐसा सोचना ही मत, ऐसा मत सोचना बेटा, हम ऐसे हैं नहीं ज्यादा पानी पीने वाले। चलिए आ जाइए बेटा, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार की बात करते हैं। तो फर्स्ट टाइप का रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे बेटा संयोजन अपक्रिया। क्या पढ़ेंगे बेटा? संयोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है सर? हाँ सर। चलो एक बार फिर से अजनबी हो जाए एक दूजे के लिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं बेटा, यानी कि संयोजन अपक्रिया की बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, पहले ध्यान से सुनो। क्या करो? सुनो। क्या करो? सुनो। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। हम कह रहे हैं कि संयोजन अपक्रिया एक ऐसी अपक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ के एक नया पदार्थ बनाते हैं। क्या करते हैं बेटा? एक नया पदार्थ बनाते हैं। फिर से बताओ, एक नया पदार्थ बनाएंगे। ठीक है बेटा, यानी कि संयोजन अपक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसी अपक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ेंगे और बनाएंगे कितना? एक पदार्थ बनाएंगे। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। चलिए तो लिख देता हूं मैं, ऐसन अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक जब मैं छोटा था बचपन में, तब हमको दुई का पहाड़ा नहीं आता था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो?
जब मैं कक्षा 5 में पहुंचा ना तो हमको द्विग आने लगा। ऐसी अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बनाएगा बेटा। कितना पदार्थ बनाएगा बेटा? एक नया पदार्थ बनाएगा। चलिए बना दिया। आइए जरा, चलिए शुरू करते हैं। आ जाइए बेटा, ध्यान दीजिएगा। यानी कि ऐसी अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेते हैं बेटा। क्या करते हैं बेटा? एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग उदाहरण की बात करें, बेटा ये चल रही है? हाँ सर चल रही है। अगर हम लोग उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण में आप क्या कर सकते हो बेटा? अच्छा भाई तो एक बताए थे ना हम आपको, जैसे आपने सोडियम ले लिया। हाँ सर सोडियम ले लिया। हाँ ले लिया। अरे काहे नहीं लिया? ले लिया यार। हमने क्या ले लिया बेटा? सोडियम, और हमने ले लिया हाइड्रोक्साइड। ये दो ही पदार्थ है ना, और दोनों पदार्थ आपस में जुड़ के क्या बना दे रहे हैं बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? अरे बना रहे हैं यार। चलिए और क्या है? और क्या है? और आपको जैसे दिया गया है बेटा, क्या दिया गया है? क्या दिया गया है? क्या दूसरा कुछ लेते हैं? अच्छा जैसे हम ले लेते हैं हमने ले लिया सोडियम, और एक ठो ले लिया हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या ले लिया बेटा? हाइड्रोजन कार्बोनेट हमने ले लिया। ये भी तो क्या बना देगा बेटा? ये बना देगा सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम इसका कॉमन रिएक्शन लिखना चाहें, कॉमन रिएक्शन लिखेंगे तो कॉमन रिएक्शन में मान लो आपको दूसरा कलर यूज करते हैं। इसका सामान्य अपक्रिया लिखो तो सामान्य अपक्रिया में आपको एक टू ए लेना है, एक टू बी लेना है, एक टू सी लेना है, बना देना है। क्या बना देना है बेटा? ए बी सी। ठीक है सर। चलिए इतना मैंने आपके सामने में प्रस्तुत किया है। आप लोगों को आईने में देख के इसको क्या करना है बेटा? नोट डाउन करना है या फिर स्क्रीनशॉट लेना है। मैं थोड़ा सा पानी पीता हूं। चलिए, मोहब्बत वर्षा देना तू सामने आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। चलिए आगे बात करते हैं बेटा, सेकेंड टाइप के रिएक्शन की बात करते हैं। अगर हम सेकेंड टाइप का रिएक्शन का बात करें ना बेटा, तो क्या है भाई साहब? वियोजन अपक्रिया है। दूसरे में कौन सा हम लोगों को पढ़ना होता है बेटा? वियोजन अपक्रिया पढ़ना होता है, जिसको आप लोग क्या कहते हो इंग्लिश में? डिसोसिएशन रिएक्शन। ठीक है ना? हाँ सर ठीक है, आगे बढ़ो। चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर हम वियोजन अपक्रिया की बात करते हैं तो वियोजन अपक्रिया का मतलब यह होता है कि कोई ऐसी अपक्रिया जिसमें कोई बड़ा सा यौगिक है, यानी कि कोई एक बड़ा पदार्थ, कोई बड़ा यौगिक, ठीक है ना, कोई बड़ा यौगिक बिना किसी कारक के उपस्थिति में 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूटता है। यानी कि यहां पे आपको क्या लेना है बेटा? आपको एक ऐसा पदार्थ लेना है, मान लीजिए कि आपको कुछ उत्प्रेरक दे दिया जाए, या फिर आप यहां पे कारक नहीं लेना है, सीधे सीधे बात करो कि आपने उत्प्रेरक कारक नहीं होता है बेटा, ठीक है ना? उत्प्रेरक कारक नहीं होता है। कारक तो जो होते हैं कारक पदार्थ वो अपनी एनर्जी देते हैं, लेकिन उत्प्रेरक एनर्जी देता नहीं है, बस झगड़ा करवा कर निकल लेता है। ठीक है ना? सीधे से बात करो कि कोई एक ऐसा बड़ा यौगिक जो 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूटकर 2 या 2 से अधिक नए तरह के उत्पाद बनाए, उसको वियोजन, यानी कि हम सीधे सीधे बात करें संयोजन अपक्रिया क्या होता है बेटा? जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है बेटा? जस्ट उल्टा।
हाँ लिख देते हैं। कौन सा कलर लें? मारी डाले मारी डाले मारी डाला। चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, ऐसी की तैसी अभिक्रिया, ऐसे की तैसी अभिक्रिया जिसमें कोई बढ़वार यौगिक, कोई बड़ा यौगिक माने कि एक ऐसा यौगिक है कि थोड़ा सा लार्ज मॉलिक्यूल है। कहा है बेटा? लार्ज मॉलिक्यूल है। दो से अधिक भागों में टूटकर डाल से आंतों में बिछड़ जाते हैं। से अधिक भागों में टूटकर दो से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं। क्या करते हैं बेटा? अधिक नवा पदार्थ बनाते हैं, अधिक नए पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? पदार्थ बनाते हैं। अब लें कौन सा हम भाई साहब? कौन सा लें? आइए फिर देखते हैं। चलिए बताते हैं। कलर में कौन से लें? आप लोग चूज करो। व्हाइट कलर लेता हूं, ज्यादा मजे देते हैं। अच्छा नीला कलर लेते हैं। नीला 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 नीला। आइए जरा हम कौन से यौगिक ले लें यार? हम ले लेते हैं क्या ले लें बेटा? हम ले लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट ही ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपको दिया गया है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या दिया गया है बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट दिया गया है। ठीक है सर? हाँ सर ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर इसका ब्रेक डाउन होगा तो ये टूटेगा किसमें? किसमें टूटेगा बेटा? सोडियम में टूटेगा। किसमें टूटेगा बेटा? सोडियम में टूटेगा। प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, प्लस में CO2 गैस रिलीज करेगा। अब ये बैलेंस मैं नहीं कर रहा हूं। अब ये मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं। कहोगे कि सर आपने ऐसे रिएक्शन लिख दिया बैलेंस नहीं करेगा। बैलेंस कौन करेगा? मेरा बाप। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। बैलेंसिंग अगला पार्ट है, उसमें सिखा दूंगा ना, तो सारी चीजें आप लोग खुद ही बैलेंस कर लोगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ तो रहे हैं। चलिए आ जाइए, हम अपने से बोल देते हैं, हमको कोई सुनता नहीं है यार, हम गरीब में नहीं। मैं बहुत गरीब आदमी है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, सेव किया मैंने, इसको कर दूं क्लीन। आप लोग और भी रिएक्शंस को लिख सकते हो। यानी कि आपको जैसे हम एक बात बताएं, चालाकी सीखना, चालाकी करना बताएं आपको, चालाकी कैसे किया जाता है। जैसे मान लो हम ये वाला अपक्रिया बताए ना, यानी कि वियोजन अपक्रिया आपको बताया ना, तो जब पेपर देने जाओगे ना, तो पेपर देने जाओगे तो उसमें देखना, अगर मान लो आपको कोई यौगिक बड़ा वाला नहीं याद है तो क्या करना बेटा, वहां पे जाके देखना पेपरों में कई बहुत सारे, मतलब भाई साहब क्वेश्चन पूछ रहा है तो बहुत सारे यौगिक भी लिखेगा, बड़े बड़े यौगिक भी लिखेगा, छोटे छोटे यौगिक भी लिखेगा, तो कोई से भी पिक कर लेना। मतलब इसको कहते हैं कॉमन सेंस। क्या कहते हैं बेटा? कॉमन सेंस कहते। कहोगे सर आप बताने की जगह हमको ऐसा चीज बता दे रहे हो कि जो मतलब बताना नहीं चाहिए, ये तो हम खुद ही लगा लेते। हाँ भाई साहब, कभी कभार कुछ बच्चे के पास कॉमन सेंस भी नहीं होता है, उसको बताना पड़ता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हो। बाकी और एग्जांपल आप लोग बुक्स में जाके देख सकते हो। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। क्लीन हो गया, थोड़ा पानी पीते हैं यार। चलिए आइए फिर शुरू करते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं तीसरे टाइप के रिएक्शन की। और तीसरा कौन सा मैंने आपको बताया था बेटा? मैंने आपसे हाँ तीसरा विस्थापन अपक्रिया, ठीक है ना। चलिए कोई सा भी पढ़ो,
पहले जिसको पढ़ लो, कोई बात नहीं है कि आपने इसको पढ़ लिया पहले पहले तो आप ऐसा, अरे लिखने का तो कुछ भी लिख सकते हो भैया, नहीं लिख सकते हो? कौन कह रहा है? पीछे बैठ के यही करते रहते हो क्या? अरे पीछे कौन बैठा है, भूत? यहाँ तो कैमरे, यहाँ तो स्टूडियो में मैं हूं, ये मैं हूं, ये मेरा कैमरा है, ये मेरी पढ़ाई हो रही है। ठीक है बेटा, चलिए विस्थापन अभिक्रिया यानी कि जिसको आप लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हो, क्या कहते हो? डिस वाला प्लेस वाला मेंट, क्या बेटा? डिस वाला प्लेस वाला मेंट रिएक्शन। ठीक है बेटा? सर ठीक ही कह रहे हो आप, जब ऐसा कह देते हो तो सारी बात ये सही होती है। ध्यान दीजिएगा बेटा, जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं यानी कि विस्थापन अपक्रिया की बात करते हैं, तो विस्थापन अपक्रिया में ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं कि कोई एक यौगिक दिया गया है, कोई एक यौगिक दिया गया है और उस यौगिक में कोई एक ऐसा परमाणु है जो कम अपक्रियाशील है और बाहर से कोई एक ऐसा परमाणु आ जाएगा जो प्रबल अपक्रियाशील है। तो क्या करेगा कि उस यौगिक में जो कम अपक्रियाशील यौगिक था ना, उसको हटा देगा। ठीक है ना? क्या कहेगा? जल्दी हटो वहां से। ठीक है ना बेटा? यही कहेगा ना? हाँ, तो जल्दी हटो वहां से करके फिर अपना खुद ही जुड़ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? हाँ समझ रहे हैं सर। ध्यान दीजिएगा बेटा, एक कोई यौगिक आपको दिया जाएगा। हाँ सर दिया गया, मान लिया हमने दिया गया है। यौगिक है तो उसमें परमाणु भी होंगे। भाई सब बिना परमाणु का क्या बना है? यौगिक बना है क्या? नहीं बना है ना। तो भाई साहब जब परमाणु है तो आप एक चेक करो कि उसमें कोई एक कम अपक्रियाशील यौगिक परमाणु है क्या उस यौगिक में? हाँ देखोगे तो आपको दिखाई दे जाएगा कि कोई एक ऐसा परमाणु है जो कम अपक्रियाशील है। फिर क्या हो जाएगा भाई साहब? बाहर से कोई एक ऐसा परमाणु आएगा जो बहुत ज्यादा अपक्रियाशील होगा। तो क्या करेगा? जो कम अपक्रियाशील है ना, तो उसको धक्का मारेगा, कहेगा जल्दी हटो वहां से। फिर हटा के क्या हो जाएगा बेटा? स्वयं जुड़ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो लिख देते हैं, आइए फिर लिखते हैं। किसी यौगिक में उपस्थित, क्या बेटा? उपस्थित ध्यान दीजिएगा बेटा, कह रहा है कि आपको अगर इस अपक्रिया को देखना है क्या करना है बेटा? अगर देखना है तो देखिए कि कोई यौगिक दिया गया, हाँ दिया गया है, और उसमें कोई कम अपक्रियाशील परमाणु है, हाँ है, और बाहर से कोई अन्य प्रबल अपक्रियाशील परमाणु आएगा और उसको मारेगा धक्का। ठीक है ना? उसको मारेगा धक्का और स्वयं हो जाएगा, उसमें जुड़ जाएगा और उसका रिश्ता हो जाएगा पक्का। समझे कि नहीं समझे? क्या शायरी बना लेता हूं यार, कभी कभार मुझे लगता है कि मैं ही मनोज मुंतासिर हूं क्या? आइए जरा देखते हैं। मान लीजिए कि आपको दिया गया है
आपको दिया गया है MgSO4, एग्जाम्पल में लेते हैं, एग्जाम्पल यानी कि हम बात कर ले रहे हैं उदाहरण की। मान लीजिए आपको दिया गया है मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है ना, और आपको एक ऐसा परमाणु दे दिया गया, मान लो कि आपको दे दिया गया है, क्या दे दिया गया, आपको दे दिया गया, क्या दे दिया गया, दे दिया गया है आपको दिया गया है सोडियम। क्या दिया गया है बेटा? सोडियम दिया गया है। तब क्या होगा बेटा? सोडियम हटाएगा मैग्नीशियम को और हटा के स्वयं जुड़ जाएगा, संबंध बना लेगा। क्या बना लेगा बेटा? संबंध बना लेगा। देखो बन गया ना संबंध, ठीक है बेटा। अब देखिए जरा, कहानी ये है कि ये है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, बगली एक टू खड़ा है सोडियम, ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट में से सोडियम हटाएगा मैग्नीशियम को और सल्फेट के साथ स्वयं रिश्ता बना लेगा। क्या कर लेगा बेटा? स्वयं रिश्ता बना लेगा। क्यों? क्योंकि सोडियम जो है मैग्नीशियम से ज्यादा अभिक्रियाशील है। अब टेंशन ये है, टेंशन इस बात की है बेटा, टेंशन इस बात की है कि भाई साहब कौन सा प्रबल अभिक्रियाशील है, कौन सा दुर्बल अभिक्रियाशील है। हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें आएगा कोई और परमाणु तो इसको हटा देगा? होना चाहिए ना पता। तो उस पता को हम लोग कल सीखेंगे ट्रिक के द्वारा। अब कहोगे सर कल का है, बताओगे? आज बता के जाओ ना बेटा, टाइम हो गया है। यानी कि अब आप लोगों की क्लास, आज इंग्लिश की क्लास मिस है बेटा, यानी कि अब ये स्टार्ट होने जा रहा है आपका 12th का क्लास। कौन सा बेटा? अच्छा बता ही देते हैं, 12th का स्टार्ट होगा उसके लिए तो अभी टाइम है, ठीक है बेटा, उसके लिए टाइम है, आपको बता ही देते हैं, बता के जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, बता देते हैं कि कौन प्रबल अभिक्रियाशील है, कौन दुर्बल अभिक्रियाशील है, कौन किसको हटाएगा, कौन किसको नहीं हटाएगा। क्लीन कर दूं मैं? हाँ बताइए, ऐसे अभिक्रिया कराना है तो आपको कैसे पता चले कि कौन कम ज्यादा अभिक्रियाशील है, आके हटा देगा, और कब ऐसा होगा कि नहीं हटा पाएगा? भाई साहब ये भी तो पता होना चाहिए। चलिए जानते हैं। चलिए हमें इसके लिए पढ़ना पड़ता है अभिक्रियाशीलता की श्रेणी। क्या पढ़ना पड़ता है बेटा? अभिक्रियाशीलता की श्रेणी। सीरीज ऑफ रिएक्टिविटी, यानी कि हम सीधे बात करें रिएक्टिविटी सीरीज। चलिए अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा, अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं बेटा तो ध्यान दीजिएगा, आएगा पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ऐसे लिखे क्या? ऐसे सीधे सीधे इधर लिखते, ऐसे जाते, ऐसे जाते। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, प्लैटिनम, हाइड्रोजन, मरकरी, कप्पर, सोना। ठीक है बेटा। अब इसका ट्रिक देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा? टेरिक। क्या देखते हैं? टेरिक, टेरिक, ट्रिक, ट्रिक। पोटेशियम है तो इसको लिखोगे केदार, सोडियम है तो इसको लिखोगे नाथ, मैग्नीशियम है तो इसको लिखोगे, अच्छा मैंने कैल्शियम नहीं लिखा क्या? यार बात कर देते हो आप, ऐसे मूड खराब कर देते। होता है कि नहीं होता है? कैल्शियम, फिर इसके बाद मैग्नीशियम। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। कैल्शियम का लिखो का, मैग्नीशियम का लिखो माली, फिर एल्यूमिनियम का लिखो आलू ले लो। ठीक है बेटा? फिर जिंक को लिखना जरा, फिर फूफा नहीं फीका, फिर पकाता। हाइड्रोजन को लिखना है, इसको लिखना हाई, हाई, फिर इसको लिखना कोर्ट। ठीक है? इसको लिख देना आपका है। किसका है? आपका है।
अब कहानी ये है बेटा, कहानी ये है कि जब आप इधर से इधर को जाओगे, क्या करोगे बेटा, इधर से इधर को जाओगे, कहां को जाओगे, तुम तो ठहर परदेसी, कुछ नहीं आगे, ध्यान दीजिएगा। जब तुम इधर से इधर को जाओगे, अब क्रियाशीलता घटती जाएगी, क्या होती जाएगी बेटा, अभिक्रियाशीला, शीलता, शीला नहीं, अब क्रियाशीलता घटती जाएंगी, जाएगी जाएगी जाएगी, आएगी आएगी आएगी, यानी कि क्रियाशीलता का होती जाएगी बेटा, घटती जाएगी, ठीक है ना। यानी कि जो पहले आ जाएंगे उनकी क्रियाशीलता ज्यादा, जो बदवा में आएंगे उनकी क्रियाशीलता कम। यानी कि सीधे से बात करो, जो अब क्रियाशील होगा वही हटा पाएगा, कम वाले क्रियाशील को नहीं तो नहीं हटा पाएगा भैया साहब। चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको दिया गया है जिंक क्लोराइड, क्या दिया गया है बेटा आपको, जिंक क्लोराइड, ZnCl2 आपको दिया गया है, हाँ सर दिया गया है। अब यहां पे बात यह है कि आपको इसी के साथ दे दिया गया है आयरन, क्या दिया गया है बेटा, आयरन, और कह रहा है कि क्या ये रिएक्शन हो पाएगी, करा दो, विस्थापन क्रिया हो पाएगी क्या। देखिए जरा आप सीरीज में जाके देखो, आयरन साहब जो है ना जिंक के क्या आ रहे हैं बेटा, बाद में आ रहे हैं, तो आयरन की अब क्रियाशीलता कमजोर है, किनसे, जिंक से, तो ये वाली अब क्रिया नहीं हो पाएगी। अब ये स्थान पे ध्यान दो, जैसे हम जिंक क्लोराइड लिए हैं, ठीक है बेटा, जिंक क्लोराइड लिए तो हैं, और आपने ले लिया क्या, आपने ले लिया एल्लू, क्या ले लिया बेटा, एलुम, या फिर आपने ले लिया मैग्नीशियम, क्या ले लिया बेटा, मैग्नीशियम ले लिया, तो कहानी क्या हो जाएगी बेटा, ये जो मैग्नीशियम है ना, जिंक के बाद, मैग्नीशियम जिंक के पहले आ रहा है और जिंक बाद में आ रहा है, तो यानी कि मैग्नीशियम ज्यादा क्रियाशील है, जिंक कम है, तो मैग्नीशियम जिंक को क्या कर देगा, हटा देगा, कहेगा कि जल्दी हटाओ वहां से, बना क्या देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है बेटा। मैंने आपके सामने ये विस्थापन अभिक्रिया की भी कहानी लिख दिया है, कब अभिक्रिया हो पाएगी कब नहीं हो पाएगी, उसके लिए हमें पता होना चाहिए अभिक्रियाशीलता की श्रेणी, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है बेटा। इसी तरह से इंटरेस्टिंग क्लास आप लोगों की आगे भी चलती रहेंगी, और आप लोग हमारे साथ स्टे ट्यून्ड रहिए, और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करिए, अपने रिश्तेदारों को भी इनवाइट करिए कि आप लोग भी अगर अपने यूपी बोर्ड के एग्जाम में धमाल मचाना चाहते हो तो आप अभ्युदय एकेडमी क्लासेस के ऐप पर जाकर के क्रांति बैच 2024 में इनरोल हो जाइए, क्योंकि वहां पे बिंदास तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि किस लेवल की पढ़ाई हो रही है, क्योंकि आपने क्लास को अटेंड किया है। ठीक है बेटा, आपने क्लास को प्रॉपरली अटेंड किया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को ओके बाय।